जनते हैं लोगों की मानना भी है, ऐसे कहते भी है कि 1000 साल जब पूरे हो जाएंगे ना तो ये जो गांव काफी चीजें तो निकल चुकी हैं। ये देखिए एक और चीज मिली हमको, साइट है जहाँ पर इनको अवशेष मिले। यहाँ आप देख सकते हैं, ये ऊपर मंदिर है। वो दिक्कत तो उधर है, ये माता जी की डूंगरी हो गई सर। हाँ, यहाँ माता जी का मंदिर है। हाँ, लगभग 900 साल तो मेरे गांव को हो गए सर बसे हुए। अच्छा। जो बड़ुओं की पोती होती है ना, उसके अनुसार यहाँ के जो लोग कहते हैं, मैंने अभी बड़ुओं के मुँह से भी नहीं सुनी है मैंने, पर लोग बाग बताते हैं कि अपने गांव को लगभग 900 साल हो चुके हैं। और कहते हैं कि जब तक ये गांव 1000 साल तक, क्यों जनते हैं लोगों की मानना भी है, ऐसे कहते भी है कि 1000 साल जब पूरे हो जाएंगे ना तो ये जो गांव है ये उस जगह को चेंज कर देगा, छोड़ देगा। अपने आप चेंज हो जाएगा, अपने आप चेंज 1000 साल के बाद कहते हैं मानना। उसमें जब जिसने यहाँ की नींव रखी थी ना, उसका नाम था सर पीहू खटाड़ा। अच्छा। जो खटाना जाति होती है वो गुजरों में होती है। तो उसके 4 बेटे थे, उनमें से एक बेटे ने इसकी नींव रखी थी। यहाँ पे एक सुअर को मारा था सर। अच्छा। तो सुअर को जब मारा तो इस गांव का नाम हुआ था सूरकट। अच्छा। और उसके बाद में सर तो नाम से ही नहीं जच रहा था, एक तरह से देखा जाए तो सूरकट क्या नाम होगा। सही। तो फिर इसका नाम चेंज करके कटसुरा कर दिया। और एक बात और चलती है यहाँ पर सर कि यहाँ का मतलब है ना कि यहाँ का इंसान सूरा नहीं हो सकता, गांव सूरा हो सकता है। सूरा मतलब सर एक तरह से जो योद्धा मतलब वीर भावना आती है ना, वीर जैसी ऐसे, तो ऐसी कुछ किंवदंतियाँ भी चलती है। अब ये जैसे कि सर ये लगभग ये डूंगरी का में कुछ रह नहीं सकता, पर यहाँ पे अब आप देख सकते हो ये इसके नीचे भी है ना, वहाँ से लेके सर ये पूरा का पूरा बसा हुआ है। अच्छा। उधर सर एक मिनट। हाँ। और ऐसे सर अभी जो गाँव आया था ना वहाँ ये इधर भी ज़मीन है जहाँ अवशेष मिले हैं, एक इधर भी मिले हैं, इधर भी हो सकता है, और इधर भी अवशेष मिले हैं। तो आगे ज़मीन बहुत बड़ी है। अभी प्राइमरी जो जांच है उसमें तो ये पाया गया है कि ये अवशेष पुराने हैं, 1500 से 2500 साल पुराने, आहट सभ्यता के। अब उनकी कार्बन डेटिंग हो रही है दिल्ली के अंदर। फाइनल रिजल्ट आने के बाद पता पड़ेगा कि क्या है सच्चाई और क्या नहीं है। अगर ऐसा होता है, सच्चाई होती है, तो आप मान के चलिए ये बहुत बड़ी जगह है जहाँ ये सभ्यता लगभग 500 बीघा 500 से 700 बीघा हो सकती है, जहाँ ये सभ्यता स्थापित थी। अच्छा। नीचे कोई मतलब कोई रहने वाला भी नहीं था उसमें। अच्छा। उससे ऊपर ही थी। मैं बताता हूँ आपको, ये डीप हो गई पहले। डीप हो गए जब देखो। अभी यहाँ पे मिट्टी के टुकड़े दिखेंगे आपको, अभी वहाँ पे दिखेंगे आपको। देखिए इससे लेयर में थोड़ा आगे आओगे तो और आपको दिखेंगे। ये जैसा चैतराम जी खोकर जी बता रहे हैं, जो यहाँ पे अवशेष मिले थे उस साइट पर आए हैं हम, यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं कुछ। ये लेयर अलग हो गई, डीप हो गई है। ये बीच में एक लेयर अलग है। यहाँ पे तो इंसान नहीं बसा, पहले ये जमीन से थी। वहाँ पे वो जो पत्थर है ना सर, वहाँ उसके ऊपर, हाँ उसके ऊपर देख लो आप, वहाँ पे उस टिकरी के कुछ अवशेष है। अच्छा। ये ऐसी मिट्टी आती है, मुझे जाना चाहिए कि मतलब ये पहले मतलब कोई यहाँ पे रह चुका है। अच्छा अच्छा। अभी यहाँ पे देखने में फिर आपको कुछ और दिखेंगे। हाँ। ये देखो आप वो साइट देख सकते हैं कटसुरा के अंदर, जो अभी न्यूज़ में आई थी कि यहाँ पे आहड़ और नवपाषाण युग की सभ्यता के जो अवशेष मिले थे। ये चैतराम जी खोकर जी हमें बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं साइट पर लाकर। देख सकते हैं आप, हमारे मित्र हैं, उनसे बात कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। ये जो है ना जगह, ये यहाँ से आ रही है, बिल्कुल ये बिल्कुल समतल हो चुकी है यहाँ पे। हाँ। ये समतल वाली जो जगह बची है ना, ये वाली वो लगभग उसमें आपको वो मतलब इंसान के द्वारा यूज की हुई है, और ये काफ़ी पुरानी है। ऊपर वाली लेयर जो है वो इंसानों के द्वारा यूज़ की गई है, और जो नीचे जा रही है वो डीप थी। तो यहाँ इंसान पहले कोई यहाँ ये नेचुरल डेवलपमेंट नहीं किया, ऊपर वाला ही है जो यूज़ किया था। और उसमें आपको मतलब मिट्टी के वो कुछ वो दिखेंगे, वगैरह के टुकड़े दिखेंगे। और वो जो सील पट्टे होते हैं उस समय जो इंसान यूज़ करता था वो भी ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। अच्छा। हो सकता है कि यहाँ पे उसकी फैक्ट्री रही हो उस समय। ओके। अब जो सर मैं बता रहा हूँ, ये जो देख लेना आप, इसके बराबर ही है, इससे नीचे नहीं है वो जगह। अच्छा। इससे ऊपर है। तो इसकी आप हाइट क्या मान रहे हो सर? इससे भी ऊपर है ना, उधर 5-6 फीट और है।
अच्छा, ये भी मेरे हिसाब से 8-10 फीट की होगी है ना, आराम से 8 से 10 फीट होगी ना। हाँ। उससे भी सर 10 मतलब उससे भी ऊपर की है, उधर देख लेना आप। तो काफ़ी मतलब इसकी 15 से 20 फीट आराम से है इसकी वो जो हाइट है, और इसमें सब जगह मिलते हैं। सारे जो जितने भी आपको अवशेष मिले वो इन्हीं जगहों से मिले हैं। देखो ये दिखते हैं ना, ये कुछ ऊपर वाले लेयर के भी है। ये मिला देखो अभी एक और। हाँ, ये सर बाद के टाइम पीरियड का जो ऊपर होगा ना, हाँ। वो उतना ही न्यू होगा सर। अच्छा, और जैसे नीचे जाओगे वो उतना पुराना होगा। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा काफ़ी चीज़ें तो निकल चुकी हैं यहाँ से, टूट के लोगों ने खोद के निकाल ली है। अब देखो ये आरका टूट के गिरा ना यहाँ पे, ये मैं जो लेटे गया पे। ये सेम हाँ, जैसा इन्होंने वहाँ दिखाया था वहाँ ये रहा। ये देखो तो यहाँ ऐसे बहुत साइड सारे से मिला अवशेष हैं यहाँ पर। मतलब साबुत भी थे सर, एक तरह से कंप्लीट भी थे। अच्छा, तो ये क्या है कि काफ़ी टाइम पीरियड के हिसाब से टूट भी गए हैं ना, टाइम भी ज़्यादा हो चुका है इन चीज़ों को। तो और लोगों ने खनन भी किया तो उस हिसाब से भी जा चुकी है जगह। अच्छा, एक तरह से खतरे में ही है इतनी। खतरे में ही है। ये खनन होने से सब चीज़ें बाहर आ गई। हाँ, बाहर कि यहाँ सभ्यता रही होगी। तो इसमें सभ्यता में जैसे आप कह रहे हैं कि लेयर चलती है, लेयर वाला फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर वाला जो लेयर। सिस्टम है ना, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मैंने उधर अच्छे से देखी है, इसमें लेयर होती है जैसे कि सर ये देखो, हाँ ये देखो ये देखिए एक और चीज़ मिली हमको, जैसा यहाँ कि सर ने बताया था, ये ऐसी बहुत अधिक मात्रा में मिल रही अब है। मेरी बात सुनो सर कि ये अभी की चीज़ें नहीं हो सकती, आप खुद आइडिया लगा लो। यहाँ पे मिट्टी का टुकड़ा है, इसके ऊपर ये जो है ना, ये कितनी ऊंची होगी, कितनी ऊंची है। ये फिर मिट्टी का टुकड़ा है, यहाँ पे ये कुछ मैनमेड ही है एक तरह से, देख लो आप। यहाँ ये स्ट्रक्चर मैनमेड ही है। हाँ, तो ये जो चीज़ें यहाँ मिलने इनका जो होता है ना, उद्देश्य यही होता है कि सर ये बहुत पुरानी है, इसके सर हम आकलन नहीं कर सकते ऐसे। तो बाकी जो होगा वो लेब से होगा सर इनका, या जो एक्सपर्ट होता है इन चीज़ों का वही बता सकता है। जो है सर ये जो सिलबट्टे गोल पत्थर है देखो, वो क्या मतलब मैन मेड होते हैं, ये नेचुरल नहीं है। क्योंकि ये जो पत्थर है इसके यहाँ पे जो किस्म है ना, ये पाई नहीं जाती है। ये सारा का सारा इसमें आपको वो देखो ठीक रहे वो दिखेंगे वहाँ पे, है ना, दिख रहा है सर। अब उसकी ऊंचाई कितनी है यहाँ से देख लो आपकी, इससे भी ज़्यादा उधर ये 10 फुट है ये आसपास। 10 फुट जैसे कि अभी भी चल रहे हैं उस समय के, अभी हम भी बनाते हैं वो, ठीक है। पर इसका जो आकलन होता है वो सर बाद में पता चलेगा लैब के द्वारा। हाँ, बाकी आपको ऐसे लगेगा कि यार ये तो अच्छा है, तो अभी का भी हो सकता है। हाँ वो तो हाँ, पर कुछ मटेरियल है जो अभी बनता नहीं। हाँ, लेयर से आपको समझ में आ जाएगा। लेयर से समझ में आ गया। ये कंप्लीट इतनी बड़ी साइड है सर, जितनी जैसे ऊपर मिट्टी काली जाएगी ना, हाँ। जैसे तो नॉर्मल मिट्टी है, ऊपर जैसे काली जाएगी ना, तो वो क्या कि मतलब इंसान ने यूज किया ना तभी वो काली पड़ी है। तो ये बता रहे हैं कि नॉलेज है, कि नॉलेज दे रहे हैं इसके बारे में कि कैसे पता पड़ता है आपको। जो मिट्टी काली हो चुकी है इसका मतलब वो इंसान ने यूज़ की है पुराने काल में, और इसके नीचे की जो लेयर है वो बिल्कुल क्लियर है। तो उससे लेयर में जो पता पड़ रहा है कि ये यहाँ हो सकती है। देखिए पूरे ऊपर से टूट के खुद के लेके थोड़ा ध्यान से सर। ये पूरी बहुत बड़ी जगह है। अगर ये कार्बन डेटिंग से अगर क्लियर होता है तो आप मान के चलिए आहट सभ्यता की सबसे बड़ी जगह हो सकती है। पॉसिबिलिटी है, देखते हैं कार्बन डेटिंग के बाद क्या रिजल्ट आता है। अभी जो हमें जितना एक ओवरव्यू दिया गया है इस नॉलेज का, वो हमने आपको दिखाया है। यहाँ पर चेतराम जी ने हमें बहुत अच्छे से बताया। ये पूरी साइड इन्होंने दिखाई है। लेयर्स के माध्यम से पता पड़ता है कि इंसान ने कहाँ तक क्या कैसे यूज़ किया। और जो यहाँ मृत भांड और पुरानी चीज़ें मिल रही है वो भी आपने यहाँ भी देखी, हमें चलते हुए भी मिल रही है। आगे भी हम देख रहे हैं साइट, तो ये बहुत बड़ी साइट है। थोड़ा ध्यान सर बता रहे हैं यहाँ पे ये लेयर अलग चल रही है थोड़ी यहाँ पर, और ये वापस देखो ये जगह जगह हाँ देख ये लो, मिल रहे हैं अवशेष। ये भी देख लो भी उसी काल के हो सकते हैं, मैं भी पॉसिबल। जैसे ये नीचे से है ना, और इससे भी ऊपर रही है। ये देखो आपको निकल रहा है। ये देखो यहाँ पर ये मिल रहे हैं।
होने को ये अभी हो ये- सकते हैं, पर जो इनका जैसे बाहर से रेड है और ये अंदर से ब्लैक ब्लैक है। तो जो ब्लैक एंड रेड पोट्री थी ना वो उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा चलती थी। हाँ मानता हूँ कि अभी भी चलती है, लेकिन ये अभी का नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है सर ये। अभी का होता तो मेरे ख्याल से ब्लैक कलर ही उतर जाता। उतर जाता है। सही है सर। अच्छा हाँ, एक कलेक्शन के लिए ठीक है। हाँ ये रख लो आप, सर को एक और मिल गया कलेक्शन के लिए। ये बहुत बड़ी साइट है, देखते हैं कार्बन डेटिंग का रिजल्ट क्या आता है। कब तक आ जाएगा सर रिजल्ट वैसे? वो तो सर कह नहीं सकता, जो प्रोफेसर सर है वो ही बताएंगे। अच्छा, तो इसमें मतलब मिनिमम कितना टाइम लग जाता होगा? पता नहीं है सर इसमें, वैसे तो कह नहीं सकता सर मैं। अच्छा। जो भी है उस काफ़ी कुछ बताया इसके बारे में, और साइट भी हमने विजिट कराई है। साइट बहुत बड़ी है। अगर ये कंफर्मेशन मिलता है दिल्ली से कि हाँ ये उसी टाइम पीरियड का है और कार्बन डेटिंग से पता चलता है, तो आप मान के चलिए बहुत बड़ी साइट है। मैं आपको साइट दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से ऊपर आए हम अभी। ये साइट यहाँ से स्टार्ट होती है। है ना। ये हमने इसको धो के ट्राई किया, देखिए। पकड़ना सर इतनी। देखो इन्होंने इसको जो ये मिले हैं अवशेष उनको यहाँ पे धोया है इनको, और ये जो काला रंग देख रहे हैं आप, ये करा नहीं गया है काला, ये कलर नहीं है, कलर कुछ नहीं कैसी वो अभी करते उस थे समय वही लोग जाने। कैसे करते होंगे इसको। अगर अभी का होता तो ये काला रंग रहता ही नहीं अब तक तो। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। अभी आपको बताया हम यहाँ कटपुरा हाईवे थे, और यहाँ पे जो आहट सभ्यता और नवपाषाण युग की जो अवशेष मिले थे उसके बारे में हम जानकारी ली थी सबसे। इनके घर पे गए थे, इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि यहाँ पे इस आहट सभ्यता के और नवपाषाण युग के कुछ अवशेष मिले हैं यहाँ पर। उस साइट पे भी लेके आए थे हम, साइट भी बताई आपको, और लास्ट में हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहे हैं कि उन्होंने हमें समय दिया, समय निकाला हमारे लिए और इस तरह की जानकारी दी। और हम चाहेंगे कि वो इसी तरह आगे बढ़ते रहें और खोज करते रहें और अपने एरिया का नाम रोशन करते रहें। तो लास्ट में सर आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? आओ सर विजिट करो और क्या। थैंक यू।